नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11th का अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रोजनामचा, इंग्लिश में से कहते हैं जर्नल। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। 2 से 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले वो वीडियो देख लो। और बच्चों जब भी कभी अकाउंट की कोई भी वीडियो देखो, XYZ जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरा ही देखो, किसी का भी अगर वीडियो अगर आप देखते हो बच्चों तो सीक्वेंस वाइज देखना, ठीक है बेटा, तभी आपको अच्छे तरीके से अकाउंट समझ में आएगा। तो बच्चों आज के दिन हमारा आज का टॉपिक है बच्चों लोन और लोन पर ब्याज का व्यवहार। मतलब अगर कोई लोन लेता है तो उसका ट्रांजैक्शन, उसका व्यवहार हम किस तरीके से लिखेंगे रोजनामचा में, जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे, आज हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चों। अब बच्चों इससे पहले मैं आपको कुछ नियम बता देना चाहता हूँ बच्चों। जो लोन और लोन पर ब्याज होता है बच्चों, वो एक तरीके का व्यक्तिगत में आता है, क्योंकि लोन लेता कौन है, कोई इंसान ही लेगा ना, रोबोट तो लेगा नहीं, है ना, कोई इंसान ही लेगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा बच्चों, व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत खाते का। तो यहाँ पर बच्चों सारे नियम लिखे हुए हैं। ये रहा व्यक्तिगत खाते का नियम। क्या है बच्चों, लाभ लेने वाला खाता क्या होगा बच्चों, उधार, और लाभ देने वाला खाता कौन होगा बच्चों, जमा। ये माल संपत्ति का नियम है, ये उपज खर्च का नियम है। और बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसी एंट्रियाँ जो हमेशा फिक्स होती है, जैसे खरीद खाता हमेशा उधार होता है, बिक्री खाता हमेशा जमा होता है, खरीद माल वापसी हमेशा जमा होता है, बिक्री माल वापसी हमेशा उधार होता है, पूंजी खाता हमेशा जमा होता है, आहरण खाता हमेशा उधार होता है, देनदार खाता हमेशा उधार होता है, लेनदार खाता हमेशा जमा होता है। तो ये सब चीज़ें बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। और मैंने बताया था कोई भी संपत्ति XYZ कोई भी संपत्ति होती है बच्चों, उसे भी हमें क्या करना होता है, हमेशा उधार करना होता है। कोई भी संपत्ति होगा बच्चों, कोई भी संपत्ति होगा उसे उधार कर, जैसे जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, प्लांट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ख्याति, स्टॉक, रोकड़, ये सारे क्या होते हैं हमारे खर्च पर क्या होते हैं, संपत्ति। इसलिए हमारा क्या होगा, उधार होगा। आइए बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बच्चों वो सब नियम तो हमने बड़ा पहले ही बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले दूसरी वीडियो देखो बेटा, उसके अंदर पूरा डिटेल में मैंने नियम को समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के स्क्रीनशॉट पाड़ के देख सकते हो और समझ सकते हो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा लोन और लोन पर ब्याज, जिसमें बेटा हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। कौन सा करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, ध्यान से सीखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को श्री प्रमाण की वही में रोजनामचा लिखो। अब बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोजनामचा का फॉर्मेट कैसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर नीचे देखो रोजनामचा का फॉर्मेट कैसा होता है, देख लो बड़ा। पहले क्या लिखा है, तारीख, विवरण, खाता पुरुष नंबर, उधार, जमा। इस तरीके से पहले एक पेज का फॉर्मेट रेडी कर लो। फॉर्मेट रेडी करने के बाद एक एक करके सारी एंट्री, सारे ट्रांजैक्शन हम करेंगे और डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कौन सा खाता उधार करना है, क्यों उधार करना है, कौन सा खाता जमा करना है, क्यों जमा करना है। सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा बच्चों। एक एक करके आप वीडियो में बने रहिए और एक एक एंट्री को अच्छे तरीके से समझो। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 2015 जनवरी 1, 2015 जनवरी 1। इसमें पहली एंट्री क्या लिखा है बच्चों कि पवन के पास से, बच्चों ध्यान से देखना पड़ा, क्या लिखा है, पवन के पास से 15,000 की लोन 14% ब्याज दर से धंधा में ली। बच्चों धंधा में ली है मतलब लोन है। क्या लिया है, किसके पास से लिया है, पवन के पास से लिया है। मतलब पवन एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत का नियम लगेगा। क्या लगे बच्चों, देने वाला खाता जमा, लेने वाला खाता उधार। तो पवन के पास से लिया तो पवन देने वाला हुआ ना, और देने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, जमा होता है। तो बच्चों क्या ले रहे हैं, पैसा कैसे लेंगे बच्चों, पैसा तो वो सीधा रोकड़ लेंगे। रोकड़ लेंगे मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आए तो उधार, जाए तो जमा। तो बच्चों यहाँ पर रोकड़ आ रही है, रोकड़ आए तो उधार कर दो। तो रोकड़ खाता उधार क्या लिखेंगे, 14% पवन की लोन खाते का। क्या लिखोगे बच्चों, ये 14% जो लिखा ना, खाली इसको ऐसे लिख देने का बच्चों, इसका कुछ करना नहीं है। तो 14% की पवन की लोन खाते का
बस फिर कितना है बच्चों 15,000 15,000 15,000, जितना आपको उधार करना उतना ही आपको जमा भी करना रहेगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको पहली एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करता हूँ बच्चों मार्च 1 तारीख का। अब बच्चों इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, पुष्कर को, बच्चों ध्यान देना बच्चों, पुष्कर को 18% ब्याज दर से 18,000 की लोन दी है। बच्चों लोन दी मतलब कि दी लोन है। भाई किसको दिया है? भाई पुष्कर को। पुष्कर कौन होगा बच्चों? लेने वाला होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पुष्कर लेने वाला खाता क्या होता है? हमेशा उधार होता है। तो क्या लिखेंगे, पुष्कर को दी लोन खाता उधार रोकड़ खाते का। रोकड़ खाता क्यों है बच्चों? पैसा रोकड़ जाए, भाई यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाए तो जमा करना है। तो चलिए इसका रोज नामचा कैसे लिखेंगे उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों मार्च 1 क्या लिखा है, पुष्कर को दी लोन खाता उधार रोकड़ खाते का 18,000। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको देना रहेगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा गैप करके आपको लिखने का, ठीक है। यहाँ पर देखो खाता लिखा और यहाँ पर खाते का लिखा है, ये बात आपको बच्चों माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसी गलती मत करना बच्चों, नहीं तो आपकी गलत हो जाएगी। ये जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। भाई ये अकाउंट है, अकाउंट में गलतियाँ नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से इसे लिखना। चलिए आगे की एंट्री की बात करते हैं। चलिए बच्चों अब आते हैं जून 30 तारीख को। क्या लिखा है, पवन को 6 मास का लोन पर ब्याज चुकाया है। बच्चों कौन सा वर्ड लास्ट में लिखा हुआ है? चुकाया। बच्चों चुका रहे हो तो पैसा जा रहा है, जाए तो जमा, रोकड़ खाता जमा कर देंगे। तो उधार किसको करोगे बच्चों? लोन पर ब्याज खाता उधार। और बच्चों ब्याज चुका रहे हो तो मतलब तुम्हारा एक तरीके का खर्चा हो रहा है बच्चों, चुका रहे हो पैसा जा रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है ना, आपका खर्चा हो रहा है ना। और खर्चा हमेशा क्या होता है बच्चों? उधार होता है। तो हम क्या करेंगे, लोन पर ब्याज खाता उधार रोकड़ खाते का। क्यों रोकड़ खाता आएगा बच्चों? चुका रहे हो, पैसा जा रहा है, जाए तो जमा। तो बच्चों चलिए बेटा यहाँ पर रोजनामचा लिखते हैं। कैसे आएगा रोजनामचा? देखो लोन पर ब्याज खाता उधार रोकड़ खाते का। बड़ा 1,050 अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 1,050 कहाँ से आया, कैसे निकाला? तो चलिए बच्चों इसको निकाल के मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों पवन, तो पवन की पहली एंट्री कौन सी थी बच्चों? यहाँ पर देखो पवन लिखा है। तो इन्होंने टोटल कितना अमाउंट था बच्चों? 15,000 था। और इन्होंने 6 मास का मतलब 6 महीने का ब्याज इनको चुकाना है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। आपके पास 15,000 रुपया था, 14% ब्याज दर था और 6 महीने का ब्याज चुकाना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? पहले यहाँ पर देख लो बच्चों, 15,000 रुपया अपने पास अमाउंट है और 6 महीने मतलब 6 और पूरे साल में कितना महीना होता है? 12 गुणे कितना परसेंट बोला? 14। तो 14% का मतलब क्या होता है? 100। बस तो 15,000 कैलसी के अंदर कैसे निकालना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि देखो 15,000 गुणे करोगे 6 और भागी करोगे 12, इतना आया। फिर क्या करोगे? गुणे करोगे 14, फिर भागे करोगे 100, कितना है बच्चों? 1,050 आ गया बच्चों। इस तरीके से आपको क्या करना है? निकालना है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वाली एंट्री समझ में आ गई? ये 1,050 कहाँ से आया क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कौन सी एंट्री कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, अगस्त 31 पुष्कर के पास से लोन पर 6 मास का ब्याज मिला। अब बच्चों यहाँ पर देखो ब्याज आपको मिल रहा है, आपको खुद को मिल रहा है, मतलब आपकी उपज हो गई, आपकी इनकम हो गई। और बच्चों इनकम, उपज, लाभ हमेशा जमा होता है मेरे प्यारे बच्चों। और रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाता उधार कर दो। तो रोकड़ खाता उधार करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लोन पर ब्याज खाते का। तो बच्चों चलिए जनरल एंट्री करते बेटा, कैसे लिखेंगे इसका जनरल एंट्री। देखो बच्चों, रोकड़ खाता उधार लोन पर ब्याज खाते का 1620। अब ये 1620 कैसे आया, चलिए इसको निकालकर मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो,
आप देखो यहाँ पर पुष्कर, तो पुष्कर में कितना बड़ा 18,000 रुपया है। तो हम पहले यहाँ पर बड़ा लिखकर मैं आपको समझा देता हूँ। 18,000, ठीक है, गुणे, अब बच्चों यहाँ पर 6 मास का बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6/12। आगे बच्चों उसके बाद कितना परसेंट बोला बच्चों, 18%। तो बच्चों यहाँ पर करेंगे हम 18/100। बस अब हमें क्या करना है, कैलसी के अंदर कैलसी दाबना बच्चों, कैलसी दाबना तो सभी लोगों को आता है। 18,000 गुणे करेंगे 6, भागे करेंगे 12, फिर गुणे करेंगे 18, फिर भागे करेंगे 100। कितना आगे बच्चों, 1620। बोलो बच्चों, निकालना आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाला है। अब बच्चों बस यहाँ पर लिख दो बड़ा 1620। आई होप बच्चों आपको यहाँ पर सारी की सारी एंट्री एक एक 1 बाय 1 करके सभी चीज़ें समझ में आ गई है। कौन सा खाता उधार करना है, कौन सा खाता जमा करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसे आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस ज़रूर करना है बच्चों। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो। और रूल्स नामचा में बड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर तुमने ये चैप्टर सीख लिया ना बच्चों, आपको 4 चैप्टर ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कि हुंडी चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा, मुख्य रोजनामचा आपको आ जाएगा, घिसाई चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपको समझ में आ जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों होमवर्क लिख लो। तो बच्चों ये रहा लोन और ब्याज के व्यवहार। तो बच्चों यहाँ पर लिखे इतने व्यवहार हैं, इतने व्यवहारों को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और बच्चों एक बार मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। कहीं अटकोगे तो आप उसे देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले खुद से सोल्व करना, फिर मैच करना कि हमारा कितना एंट्री सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, बड़ा इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों लोन और लोन ब्याज के व्यवहारों का यहाँ पर उसका आंसर की दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर की देख सकते हो बच्चों। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बड़ा आप अपना आंसर भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सारे कंटेंट सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गए। बाकी क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।